तो आप देख सकते हैं आपके स्लाइड में है झारखंड की योजनाएं। मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज़ अभी हम देखेंगे याद रखिएगा वो 2020, 2021 और अगर 2022 इन 3 वर्षों की जो कुछ स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको मैं लेकर के आया हूं। और आमतौर पर इसे आप झारखंड करंट अफेयर भी समझ सकते हैं, इसे आप झारखंड की योजना परियोजना वाला चैप्टर भी समझ सकते हैं। कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं। पहला जो आपका स्कीम यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022। ठीक है, अभी अभी आपको पता है हुआ था ये। तो 26 जनवरी 2022 से, डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 2022 से 2 व्हीलर के लिए, तो 4 व्हीलर के लिए योजना एप्लीकेबल नहीं था, 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल पर क्या थी, सब्सिडी थी। एक्चुअली देखिए क्या हुआ कि पेट्रोल डीजल की दाम लगातार बहुत बढ़ गई, लगभग 105 प्लस हर जगह पहुंच गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकाएक एक्साइज ड्यूटी घटा दिया और राज्यों पर गेंद फेंक दिया कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग भी घटाइए, और अगर आप लोग नहीं घटाते हैं तो इसका मतलब आप जन विरोधी सरकार हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो अलग अलग सरकारों ने अपने अपने लेवल से कुछ अलग अलग उपाय किए। झारखंड की सरकार ने क्या किया कि डायरेक्ट एक्साइज घटाने के को छोड़ करके क्या कर दिया कि ये कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी कहने का मतलब आपको हम छूट देंगे, राइट, आपको हम छूट देंगे। और वो भी किस में, तो 2 व्हीलर में देंगे। जो कार वगैरह चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में ये मान के चला गया कि वो लोग इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि अगर 105 की जगह 200 भी लगेगा उनको तो आराम से अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो क्या हुआ कि पेट्रोल पर ओनली पेट्रोल पर, यहाँ याद रखिएगा डीजल उजल पे नहीं है, 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी को तय कर दिया गया कि आपको पर लीटर 25 रुपीज छूट दिया जाएगा। और यह भी तय कर दिया गया कि 1 महीना में आपको अधिकतम 10 लीटर पर दिया जाएगा, यानी टोटल या अधिकतम मान के चलिए प्रति महीना कितना रुपया की सब्सिडी होगी, ये 250 रुपए की सब्सिडी होगी, ये कह दिया गया। दूसरी बात याद रखिएगा इसके बारे में, इसके लिए कहा गया कि आपको एक सीएम सपोर्ट ऐप है, इस ऐप में जाना होगा और इस ऐप में खुद क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, आपको मिलने लगेगा ये जो सुविधा, ये जो सब्सिडी है। कौन हो सकते हैं इसके लाभार्थी, बेनिफिशियरी के लिए एक टर्म एंड कंडीशन इंपोज किया गया। वो ये किया गया कि जो आप राशन कार्ड धारक हैं केवल उन्हीं को इसके अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा और केवल उन्हीं को पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। तो फिर से एक बार, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022, 26 जनवरी 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई। 2 व्हीलर के लिए यह सब्सिडी दी गई और पेट्रोल पर याद रखिएगा 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी पर बात की गई और 1 महीने में आपको 10 लीटर पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी टोटल अधिकतम 1 महीने के अंदर में 250 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। इसके तहत करना क्या पड़ेगा, नंबर 1 कि आप राशन कार्ड धारक हों, और नंबर 2 कि एक सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया, उसको डाउनलोड करिए, इस ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको सब्सिडी मिलने लगेगी। 20 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे ऐसा कहा गया, यानी 20 लाख वो परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं उनके बारे में ये बात कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी योजना कोचिंग एंड एलाइड योजना 2021-22 से इसको शुरू कर दिया गया और इसमें याद रखिएगा SC, ST और अल्पसंख्यक, ये 3 कम्युनिटी को लेकर के इनके जो छात्राओं को वित्तीय सहायता देना है, छात्राओं को, ठीक है ना, फाइनेंशियल एड देना है। ये कोचिंग एंड एलाइड योजना के तहत ये पॉइंट था। नेक्स्ट, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, याद रखिएगा कि ये बजट 2022-23 में, मेरा जो बजट वाला वीडियो है आप देख सकते हैं, YouTube में भी है,
उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। तो एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र किया गया बजट 2022-23 में। क्या कहा गया कि जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने में जो दिक्कतें आ रही हैं यहाँ के गरीब स्टूडेंट्स को, तो वो अब ना आए। क्या किया जाएगा इसके तहत? तो इसके तहत आपको वित्तीय मतलब ऋण वगैरह, लोन वगैरह दे दिया जाएगा कम से कम इंटरेस्ट पे, और इसके लिए 26 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। और गरीब छात्रों के लिए ये क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें कोई कैटेगरी की बात नहीं की गई है कि एससी होगा, एसटी होगा, जो होगा। इसमें ये बात की गई है कि कोई गरीब छात्र है तो वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के उच्च शिक्षा में जो उसको बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से पार पा सकता है, अपनी उच्च शिक्षा से संबंधित जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। राइट, तो याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे। नेक्स्ट है फोर्थ, सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना इसको कहा गया। याद रखना यह है कि ये 15 नवंबर 2021 से शुरू हुआ। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन और राज्य स्थापना दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई 2021 में। आपके परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया कि 60 या अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, है ना, उनको, और जो आयकर दाता न हो, 60 या अधिक उम्र के व्यक्ति हों लेकिन इनकम टैक्स पेयर व्यक्ति ना हो, मतलब इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता हो, चाहे वो एपीएल में हो चाहे वो बीपीएल में हो, इसकी कोई बाध्यता समाप्त कर दी गई इसकी। और प्रति माह 5 तारीख को ऐसे लोगों को 1000 रुपये भुगतान कर दिया जाएगा। तो याद ये रखना है कि कब से शुरू किया गया, तो 15 नवंबर 2021 से। किन्हें मिलेगा? तो जो 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और जो आयकर दाता नहीं है। इसके लिए एपीएल बीपीएल वाला कोई कंडीशन नहीं है, और पर मंथ 5 तारीख को 1000 रुपए का इसके लिए भुगतान किया जाएगा। यह है सर्वजन पेंशन योजना। आगे बढ़िए, तो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना ये 29 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। 29 दिसंबर 2021 पत्रकारों को 5 लाख तक के बीमा देने के लिए स्कीम लाया गया। प्रीमियम खर्च का जो 80% है वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगा, याद रखिएगा। इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? तो जो पत्रकार हैं वो, उनकी पत्नी और 21 वर्ष तक के उनके 2 अविवाहित बच्चे, इतने लोगों को कवर करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा अभी जो वर्तमान सरकार है ना, उसकी दूसरी वर्षगांठ पर, सेकेंड एनिवर्सरी पर 29 दिसंबर 2021 से पत्रकारों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए झारखंड में कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के एक स्कीम लॉन्च किया गया, समर योजना उसका नाम है। समर का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म का पूछने का ट्रेंड रहा है जेएसएससी को, हमेशा पूछा जाता रहा है। तो SAMAR का फुल फॉर्म देखिए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी मल न्यूट्रिशन और एनीमिया को कम करने के लिए, एलिविएशन ऑफ मल न्यूट्रिशन यानी मल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए और एनीमिया को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन। राइट, तो ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म पूछने का बड़ा ट्रेंड है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो 29 दिसंबर 2021 से ये शुरू हुआ और कुपोषण दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, देखिए ये कहा 5 जिलों में इसको सब लॉन्च किया गया जहां पे कुपोषण की समस्या काफी गंभीर है। लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा और साहिबगंज, इन 5 जिलों में बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है ना। समर, इसके तहत क्या किया जाना है, तो एक समर पोषण दल का गठन किया जाएगा हर एक आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पर। और वो ये जो समर पोषण दल है वो कुपोषण और एनीमिया के लक्षण की पहचान करेगा। किन में? बच्चों में, किशोरियों में, युवतियों में, गर्भवती महिलाओं में। फिर उनका टेस्ट कराएगा, राइट, और उसके बाद उनको क्या करेगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उनको पोषण युक्त कुछ आहार की व्यवस्था करवाएगा।
ये है समर स्कीम। फिर से एक बार, 29 दिसंबर 2021 में शुरू कुपोषण और आपका एनीमिया को दूर करने के लिए इसको लाया गया। इसका फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। 5 जिलों में लाया गया है, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा, साहिबगंज, और समर पोषण दल का इसमें गठन किया जाएगा, जो आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पर गठन किया जाता है। आगे याद रखिएगा, 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया। कम आगे अब आइए झारखंड की विकास योजनाओं में थोड़ा सा आप जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना देख लीजिए। इस पर जेपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। क्या है तो याद रखिएगा, मरंगोमके किसको कहा गया जी, तो जयपाल सिंह मुंडा को। पारदेशीय छात्र, प्रदेशीय नहीं, पारदेशीय है ना, ये प्रदेशीय लिखा गया, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। कितने विषयों पर? 22 विषय पर। और जो आदिवासी छात्र एसटी जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे जी, तो विदेश जा सकेंगे। और इस योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष, 10% नहीं है ये 10 है, एसटी के 10 छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष हायर स्टडीज के लिए यानी मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की सहायता दी जाएगी। और ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण, परिवर्तन समेत कुल 22 विषयों में 1 से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि का वाहक बनेंगे, ठीक है। और ऐसी योजना को शुरू करने वाला झारखंड क्या है, फर्स्ट स्टेट है इस प्रकार का योजना शुरू करने वाला। आगे बढ़िए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना 29 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020। ये 29 दिसंबर इसलिए क्योंकि सरकार का गठन हुआ था, इस वाली सरकार पहली, ये इनकी पहली जो ये क्या कहते हैं एनिवर्सरी है 2020, इस डेट को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। फूलो झानो कौन थी, संथाल बंधुओं के बहन थी। इस योजना के तहत जो हड़िया दारू के निर्माण में लगे हुए लोग हैं या बिक्री, निर्माण और बिक्री में लगी हुई जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा, ठीक है। राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। एक मिशन है नवजीवन, इसके तहत क्या किया गया है, सर्वेक्षण कराया गया है हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, किया जा चुका है। और जो स्वयं सहायता समूह से जोड़कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी, राइट। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करे जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती है। यह है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फिर है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा। ये फुल फॉर्म पूछने के बड़े ट्रेंड है, याद रखिएगा। आशा झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर योजना अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया गया, ठीक है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण पर यह योजना है, याद रखिएगा। आइए यहां, और यह जो योजना है हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जो मजबूरी में ऐसा काम करते हैं उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, राइट। इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का
प्रोविजन किया गया। अब नेक्स्ट है पलाश ब्रांड। पलाश देखिए क्या है, सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित जो उत्पाद है, वो प्रोडक्ट जो सखी मंडल के रूरल बेल्ट की जो महिलाओं द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा, उसको बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया गया है। और राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब पलाश ब्रांड के तहत क्या होंगे, अपने मार्केट में बेचे जाएंगे। और यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो, बाजार मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। इसके अलावा पलाश ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 वर्ष के भीतर 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है 3 वर्ष के अंदर में। ठीक है, झारखंड ग्रामीण महिलाओं का पलाश ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। और ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को 2.37 लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट है आपका सोना सोबरन योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 10 रुपए में धोती या लुंगी या साड़ी आप ले सकते हैं। सरकार जो है गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार देगी, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती या लुंगी या साड़ी क्या हो जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा। सोना सोबरन कौन है? एक्चुअली दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के माता पिता है, शायद देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म हो लीजिएगा। अब आइए 2020 की कुछ योजनाएं हैं। तो खाद्य सुरक्षा योजना है, सीएम द्वारा लाया गया अगस्त 2020 में, 15 नवंबर 2020 से इसको लागू किया जाएगा। और बीपीएल के लोगों को 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपया प्रति किलो मिलेगी, ये कहा गया। 2013 में जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ 9.5 लाख को लाभ मिला था। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस योजना से बचे हुए थे, उनको लाभ दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये देखते हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सीएम द्वारा घोषणा। शहरी बीपीएल लोगों को 31% रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा के तर्ज पर एक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया। और 100 दिन की रोजगार गारंटी की भी बात की गई इसके तहत। दीदी बाड़ी योजना, राज्य की महिलाओं में कुपोषण समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग और राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी के द्वारा 6 माह में 5 लाख परिवारों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, ये JSLPS देखिए, झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे बिरसा हरित ग्रामीण योजना, तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास, ये सब तीनों का तीनों एक साथ लॉन्च किया गया था। तीनों लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किए गए योजनाएं थी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। और 25 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने के लिए किया गया है। और 20,000 करोड़ रुपया पारिश्रमिक के तौर पर लोगों को दिए जाने की भी बात की गई है। एक्चुअली वो लॉकडाउन का दौर था, मंदी का दौर था, तो लोगों में पैसा जाए इसके लिए उपाय किया गया। तो पंचायत स्तर पर खेल के मैदान निर्माण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है वीर शहीद पोटो हो स्कीम में। और खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया। तो हर पंचायत के लेवल पर एक क्या बनेगा, तो खेल का मैदान बनेगा। इसके लिए वीर शहीद पोटो हो स्कीम को लाया गया। फिर उसके बाद जो बिरसा हरित ग्राम योजना है वो देख लीजिए, ये 5 लाख परिवारों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य। फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य है।
सड़क किनारे, सरकारी भूमि पर, गैर मजरूआ भूमि पर, व्यक्तिगत भूमि पर। बुजुर्गों और विधवाओं को क्या इसमें दी जाएगी, तो प्रायोरिटीज दी जाएगी। पौधों की देखभाल ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। पौधरोपण के 3 वर्ष बाद प्रति परिवार 50,000 वार्षिक आमदनी की संभावना होगी इसमें, और फलों के प्रसंस्करण की भी योजना होगी इसमें। तो यह बिरसा हरित ग्राम योजना। वीर शहीद पोटो हो स्कीम, तो पहले वीर शहीद पोटो हो के बारे में समझ लीजिए, इसके बाद देख लिए हम लोग कि हर पंचायत के लेवल पे एक ग्राउंड बनाया जाएगा। किंतु ये वीर शहीद पोटो हो को थोड़ा जान लीजिए। ये सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। 1 जनवरी 1838 को इसने सेरेंगेसिया घाटी में इनकी शहीद हुए थे, और 1 जनवरी को खूंट पानी में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो वीर शहीद पोटो हो एक स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, भूमिगत जल संवर्धन के उद्देश्य से इसको लाया गया, और 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। फिर झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना, तो 31 मार्च 2020 तक अगर आप कृषि ऋण का अधिकतम, आपका जितना भी कृषि ऋण है उसका 50,000 रुपए क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिए जाएंगे। ये कहा गया 9 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना हम लोग देख लिए एक बार। मैंने क्या, ये एससी की जगह एसटी कर लीजिए। एसटी कम्युनिटी के 10 प्रतिभावान छात्रों को यूके और उत्तरी आयरलैंड में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। सीएसआर पॉलिसी भी आया है 2020 में, है ना। इसके तहत सीएसआर अथॉरिटी को स्थापित किया गया है, ठीक है। पॉलिसीज को लेकर के एक और वीडियो में बना दूंगा, है ना, और आपके सामने आ जाऊंगा। झार सेवा अभियान देखिए, 331 सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसमें, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को, इसको कहते हैं झार सेवा अभियान, ठीक है। 181 हेल्पलाइन महिला सशक्तिकरण हेतु लॉन्च किया गया है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा हमने देख लिया। पलाश ब्रांड पे भी बात कर ली, फूलो झानो आशीर्वाद योजना पर भी बात कर लिया। अब देखिए लास्ट में देखिए, देश की बड़ी योजनाओं की लॉन्च पैड बना झारखंड, याद रखिएगा। कई ऐसी योजनाएं हैं सेंट्रल लेवल पे भी जिसको लॉन्च किया गया झारखंड से, जैसे रांची का प्रभात तारा मैदान से, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया, पीएम किसान मानधन योजना को लॉन्च किया गया, और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया। 3 चीज है ना, पीएम जन आरोग्य योजना भी इसको कहते हैं, आयुष्मान भारत को, ये रांची के प्रभात तारा मैदान से लॉन्च किया गया। साहिबगंज में क्या कर दिया गया है, तो एक मल्टी मॉडल टर्मिनल को बनाया गया। देश का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन बन गई जी, तो पहली ई विधानसभा कहां पे है, झारखंड बन गया, याद रखिएगा। 462 एकलव्य आवासीय विद्यालय की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें से 69 एकलव्य विद्यालय जो है झारखंड में होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी यहीं से चालू किया गया, झारखंड के क्षेत्र से ही। खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना, ये सारी कुछ योजनाएं हैं जो झारखंड की धरती पर चलाया गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी हुई, और ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है ना।